हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 4 एनसीईआरटी से, जिसका एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चंस नंबर 8 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस नंबर 8 कह रहा है यहाँ पे, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर it would be have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो यहाँ पे बोला गया है तो टोटल जो जर्नी है उसमें डिस्टेंस दिया गया 360 किलोमीटर है और स्पीड जो है ना यूनिफॉर्म के हिसाब से दिया गया है। अगर इसमें स्पीड अगर बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो 1 आवर लेस लगता है। तो बताना है जो एक्चुअल स्पीड यहाँ पे ट्रेन का क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो स्पीड है हम उसको मान लेते हैं जो x किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ये x किलोमीटर पर आवर है और आपको पता है जो डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तो 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसी को अगर हम टाइम के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 360 अब बाय ये हुआ डिस्टेंस और स्पीड क्या माने हैं तो x। आपको मालूम होना चाहिए अगर हम यहाँ पे स्पीड का बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बोला गया है कुछ टाइम के बाद बोला गया उसके स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे ये लिखें अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड इज इंक्रीज्ड एज 5 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो अब पता है क्या है, पहले स्पीड हमने क्या माना x, अब कितना हो जाएगा x प्लस 5 और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें अगर टाइम के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं तो 360 जो कि डिस्टेंस अब बाई स्पीड तो x प्लस 5 लिख सकते हैं। ये आवर के हिसाब से आप यहाँ पर आवर लगा सकते हैं, यहाँ भी आवर लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था स्पीड निकालने के लिए क्या है, तो देखिए पहले जितना जो टाइम लगा लेस देन बोला गया था, टाइम जो है ना 1 आवर क्या लगता है लेस लगता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 बाई एक्स माइनस लेस 360 बाई एक्स प्लस 5 और दोनों में कितना टाइम लग जा रहा है यहाँ पे लेस। अगर स्पीड बढ़ाने से 1 आवर यहाँ पे लेस हो जाता है। तो हम चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये हम लोग का इक्वेशंस बना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे इसके हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे x प्लस 5 कुछ इस तरीके से इसका एलसीएम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5 और फिर 360 माइनस लगाएं, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा माइनस 360x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप इम्प्लाइड ले सकते हैं। इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 360x और प्लस 360 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 और 6 फिर 1800 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 360x अब बाई में चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x। अच्छा इक्वल्स टू यहाँ पे 1, आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा 1800। अच्छा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बस यही बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस 1800 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1800, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे कैसे लिखें ताकि मेरा 5 भी आ जाना चाहिए और ये फिर इस तरीके से बन जाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, हाँ तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 45x माइनस
40x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 5, और 45 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे 1800 लिखेंगे इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x कॉमन लिए तो बचेगा x प्लस 45, फिर यहाँ माइनस 40, फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 45। अब यहाँ पे एक बार लेना होगा प्लस में, मतलब ये ब्रैकेट वाला लिखेंगे, और एक बार यहाँ पे माइनस वाला लिखेंगे, और इक्वल्स टू में यहाँ तो 0 तो जा ही रहा है, तो एक बार हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल्स टू में 0, और दूसरी बार यहाँ पे x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। एक का जो स्पीड निकल गया -45, और दूसरा अगर बात करें तो 40। तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव वाले हम लोग जो है ना वैल्यू को नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का बात किया जा रहा है, तो स्पीड तो नेगेटिव में नहीं जा रहा है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसका बात करेंगे 40 किलोमीटर के हिसाब से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगा हैंस द ओरिजिनल स्पीड of the train is 40 किलोमीटर पर आवर। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately लिखा हुआ है separately fill in the tank का। तो सेपरेट का मतलब अलग अलग होगा ज़रूर, लेकिन दोनों अगर एक साथ अलग अलग बात करें तो ये 9 होल 3/8 आवर में फिल करने वाला है। तो आपने अगर जूनियर क्लास में अगर टाइम एंड वर्क क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे यूनिटरी मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 टैप लिखा हुआ है, एक मान लेंगे जो दिया गया लार्जर है और एक स्मॉलर है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि बोला गया कितना जो है ना यहाँ पे लग सकता है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे लेट द टाइम, क्योंकि टाइमिंग की बात किया जा रहा है कितना लगने वाला है। लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर, दो का टैप दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लार्जर टैप का अगर बात करें जो फिल करेगा टैप टू फिल द टैंक, तो उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे वो x आवर में करेगा, ठीक है, ये x आवर में। अब उसके बाद जो स्मॉलर है वो बोला कि 10 आवर जो है ना ज़्यादा लिखा हुआ है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अच्छा क्या है ना, या तो आप यहाँ पे x प्लस 10 कर सकते हैं, तो स्मॉलर को आपको x माना पड़ेगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे लार्जर टैप को अगर x माने हैं तब स्मॉलर का अगर बात करें तो स्मॉलर में 10 आवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे लेस होगा तो वहाँ पे प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर बात करें ये लार्जर टैप है, इसमें टाइम तो कम ही लगेगा ना, लेकिन जो स्मॉलर वाला जो टैप होगा उसमें कितना लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अगर चाहें तो उल्टा हम यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, हम यहाँ पे अगर कहें तो माइनस लगा सकते हैं। और चलिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो टाइम टेकन स्मॉलर का टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, हम यहाँ पे x प्लस 10 कर देते, क्योंकि इसमें टाइम इसको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये स्मॉलर टैप है ना, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको टाइम कम लगेगा, तो इसके लिए हम माइनस भी कर सकते थे और इसको ऐसे छोड़ सकते थे। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो मैंने टाइम एंड वर्क की बात किया तो प्रोपोर्शनली जो है ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the larger tap। तो देखिए लार्जर टैप के लिए अब जो होगा क्या माने हैं x ना, तो इसका हो जाएगा 1/x, और वही स्मॉलर का अगर बात कहें तो स्मॉलर का हो जाएगा 1/ कितना x प्लस 10, ठीक है। ये हुआ लार्जर का, ये हुआ स्मॉलर का। अब यहाँ पे कह रहा है
जो दोनों टैंक जो है ना अगर एक साथ फिल्ड किया जाएगा सेपरेट अलग अलग, तो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय कहें तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं। तो 1/x + 1/x + 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कह रहा है कितना टाइम लग रहा है, तो 9 होल 3/8। अच्छा 9 होल 3/8 का जो बात किया जा रहा है, देखिए 9 होल 3/8, 9 8 जा 72 हो जाएगा, +3 तो 75 बाई यहाँ पे कितना हो रहा है 8 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको रेसिप्रोकल किया गया है ना, तो यहाँ पे 75/8 लिखा हुआ है। अब ये इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, तो 8/75 होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी मेथड के हिसाब से अगर बात करें टाइम एंड वर्क के हिसाब से, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए हमको ऐसा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x, उसके बाद यहाँ पे x + 10, ये इसका एलसीएम होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x + 10, फिर हम इसका अगर बात करें इससे कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा x इक्वल्स टू 8/75 होगा। तो अगर ऊपर के लिखें यहाँ पे तो x + 10 + x, नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो x² + 10x इक्वल्स टू 8/75। x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x और x का यहाँ बात करें तो 2x, तो यहाँ पे 2x लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10, नीचे में अगर बात करें तो x² + 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, इसको अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे इम्प्लाइड का साइन होगा, क्योंकि दो इक्वल का साइन एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 150x, इसको इससे करें तो +750 इक्वल्स टू, इसको इससे करें तो 8x², इसको इससे करें तो +80x। चलिए अब ये 8x है, इसको इसी तरफ लेके आते हैं, तो 8x² 80x है, और यहाँ पे 150 है, जब उधर चला जाएगा तो -70x हो जाएगा, और ये -750 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है। तो इसमें हम कितना कॉमन ले लें, तो कॉमन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 ही कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4x² माइनस 70 है, तो इसका मतलब 35 हो जाएगा, तो 35x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 750 का अगर हाफ का बात करें तो 375 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू में यहाँ पे 0 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिलहाल आपके पास क्या बचा इक्वेशंस, 4x² माइनस 35x माइनस 375। ठीक है, अब इसको जो है ना ये मिडिल टर्म स्पीड से बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके हिसाब से इसको आपको फैक्टराइज करके बताते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर अगर कर लिया जाए, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर देखा जाए, तो चलिए स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। आपको पता है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 4, b का अगर बात करें तो -35, और c का अगर बात करें तो -375। तो यहाँ पे हमने इसका कोएफिशिएंट लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उस पर वैल्यू को रखने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर x फंक्शन कर रहा है तो x इक्वल्स टू -b ± √√b² माइनस 4ac, अब बाय में कितना होता है 2a होता है। तो यहाँ पे -b कितना है -35, तो माइनस फिर -35, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √b की वैल्यू कितना है -35, तो -35 का स्क्वायर करेंगे माइनस, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 × a कितना है तो 4 है, c कितना है तो c है -375। ठीक है, अब बाय में कितना होगा 2a, तो 2 × a एक वैल्यू कितना है 4। तो देखिए -35 यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला हमने लिखा है, 2a फॉर्मूला है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +35, प्लस माइनस यहाँ पर लगा देंगे, और डायरेक्ट हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं 35 का अगर स्क्वायर का बात करें
तो हो जाता है 1225 हो जाता है, ठीक है। तो 1225 और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इस सारे को अगर हम माइनस प्लस यहाँ पर अगर करके देखें तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1225 अब प्लस ये -4 को 4 और ये माइनस में देखिए -375 है। ये पूरे को अगर मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आपको निकल के आ रहा है यहाँ पे 6000, ठीक है ना। अब बाई में अगर कहें 4 टू जाए कितना हो जाएगा 8, तो 35 प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको अगर ऐड करें तो ऐड करने पे आ जा रहा है 72225, अब 4 टू यहाँ पे 8। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 प्लस माइनस इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 85, अब बाय में हो जाएगा 8। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो हम यहाँ पे 35 प्लस 85 बाय अगर 2 करें तो देखिए इसको अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 120, 120 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे सॉरी 8 है ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, नीचे में 8 है तो 15 आ जाएगा। और चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार 35 माइनस करना होगा 85, अब बाय डिवाइड करना होगा 8, तो 35 माइनस अगर 85 का बात करें तो हो जाएगा -50, तो -50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट हम जरूर कर सकते हैं इसको -25, अब बाय में कितना हो जाएगा 4। वैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये नेगेटिव है, ठीक है ना, तो नेगेटिव तो स्पीड तो हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव तो टाइम तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो 15 हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। जो 15 हुआ ये किसका हुआ, ये जो हम एक x का जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो 15 हुआ यहाँ पे माना जाएगा ये हर एक टाइम का, लेकिन लार्जर में बोला गया यहाँ पर 10 अवर ज़्यादा यहाँ पे, तो 25 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस दैन द पैसेंजर ट्रेन। मतलब यहाँ पे दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, एक पैसेंजर ट्रेन जो कि बहुत स्लो चलती है। तो बोला कि जब एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे चल रहा है ना तो 1 आवर लेस दैन होता है यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन से। अगर पैसेंजर ट्रेन बोला कि ट्रेवल किया 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड निकालने हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस का बात करें तो 132 है, और टाइम अगर बात करें एक्सप्रेस ट्रेन का 1 आवर कम लगता है, लेकिन वही अगर स्पीड बढ़ा दिया जाता है एक्सप्रेस ट्रेन का, किससे यहाँ पर देख लिया जाए तो बोला कि द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो ट्रेन दिया गया, दोनों का स्पीड, तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है हम उसको मान लेते हैं जो x किलोमीटर पर आवर है। तो वही अगर हम बात करें जो एवरेज, अगर यहाँ पे स्पीड अगर हम इस तरीके से अगर लिख सकते हैं, तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन को अगर टाइम के हिसाब से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं टाइम टेकन बाय पैसेंजर। जो पैसेंजर ट्रेन है उसको अगर हम टाइम के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 132 बाई x आवर, ठीक है। वही अगर एक्सप्रेस ट्रेन को अगर लिखना चाहें तो एक्सप्रेस ट्रेन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 132 तो डिस्टेंस तो होगा दोनों के लिए, इसमें स्पीड इसका ज़्यादा लगा रहा है तो x प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 8 में जो फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे बोला गया 1 आवर जो है ना लेस ले रहा है, कौन सा,
जो एक्सप्रेस ट्रेन है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा 132/x माइनस 132/x+11 और इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका एलसीएम हो जाएगा x, फिर x+11, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 132, फिर x+11 माइनस, फिर यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे, बाकी रह जाएगा यहाँ पे 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 132x से इक्वल्स हो जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 132x प्लस 132 को अगर 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 1452। ठीक है, 132 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही निकल के आएगा, माइनस 132x, और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस 11x इक्वल्स टू 1 है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह गया, तो 1452 बाय और x² प्लस 11x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाइड का साइन लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 11x, अच्छा इक्वल्स टू यहाँ पे ये बनेगा, तो हम इसको ऐसे करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1452 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे अगर या तो हम मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लें या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको यूज कर लें, तो यहाँ पे ये आसान हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x² प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 माइनस 33 फिर x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये दो बार लिखा गया था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 44 और दूसरा लिख सकते हैं x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो एक बार हो जाएगा इसके इक्वल्स टू में 0, x प्लस 44 इक्वल्स टू 0, और एक हो जाएगा x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो एक जो निकल कर आएगा प्लस में 33 और एक अगर बात करें तो माइनस 44। तो हम लोग को पता है जो माइनस वाले को इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, तो निगेटिव स्पीड कभी भी नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बात ये 33 अगर जो निकाले हैं ये स्पीड माना जाएगा। तो ये तो निकल का आया पैसेंजर ट्रेन का, ये जो 33 का बात करें हमने जो माना था वो पैसेंजर ट्रेन का हुआ। और वही अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन का अगर बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो हमने माना था वो क्या माना था, x प्लस 11 किलोमीटर जो है ना इसका स्पीड ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे 33 और प्लस 11 अगर करें तो 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड, और जो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है वो हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, तो फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो जो यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, दो स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायर का अगर सम का बात करें वो दिया हुआ है, फिर उसका डिफरेंस दिया हुआ है। अब हमको पता करना है जो दो स्क्वायर है, अब दो स्क्वायर है, अब ये दोनों स्क्वायर का अलग अलग साइड क्या है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग को सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए सपोज करते हैं, लेट द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, देखिए दो स्क्वायर है, एक हम मान लेते हैं एक ये स्क्वायर है और दूसरा ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो पहला को हम मान लेते हैं x है तो इसका x हो गया, और दूसरा का मान लेते हैं y। साइड अगर मान रहे हैं स्क्वायर का, अगर एक x माने तो उसके सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब x ही माना जाएगा। और दूसरे को हम मान लेते हैं y, दोनों मीटर्स में। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो मीटर्स के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, वही अगर हम बात कहें जब इसमें बोला कि एरिया,
तो फर्स्ट का एरिया क्या होगा, देन अगर हम यहाँ पे लिखें जो एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। अच्छा देखिए, अगर पहला का साइड अगर x मान ले तो इसका एरिया क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। वही अगर हम सेकेंड का अगर बात करें तो सेकेंड का क्या निकल कर आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया पैरामीटर जो है ना क्या हो सकता है। अच्छा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर तो समझ में आएगा, साइड इंटू साइड होता है, लेकिन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का बात करें तो क्या होता है, 4 इंटू साइड। अगर यहाँ पर हम लिख दें जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। अगर हम यहाँ पर साइड अगर x माने हैं तो इसको तो लिखना पड़ेगा, तो पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा, 4 इंटू एक्स, तो 4x हो जाएगा। वही सेकेंड स्क्वायर का अगर बात करें तो 4 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि हम उसका साइड क्या मान के रखे हुए हैं, y। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है जो दोनों का जो स्क्वायर का जो सम है वो बोला गया 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस के हिसाब से हम बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 468। ठीक है, आप इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए। और क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है जो डिफरेंस जो है ना उसके पैरामीटर का वो 24 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स कितना दिया है, 24 मीटर। तो मतलब इसके पैरामीटर थे, पैरामीटर के एक हम क्या माने 4x, दूसरा क्या माने 4y, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना दिया है, 24। इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं 4 कॉमन लेके, तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, इसको कैंसिल कर लेंगे 6, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 6। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से अगर बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y अगर ये माइनस का अगर बात किया जा रहा है तो y इक्वल्स टू हम 6 नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं x इक्वल्स टू 6 प्लस y लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हम इसको x के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम ये वाला जो वैल्यू है ना, ये जो सेकेंड निकल का है वो इस वाले फर्स्ट पे पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशंस फर्स्ट। हम x का इक्वेशन यहाँ जो है ना फर्स्ट पे पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468 है। तो इस x के जगह पे जैसे x का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू अगर रखें तो क्या नज़र आएगा, ये x का है, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ठीक है, अब इसका हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो 6 जा यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ठीक है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y अब प्लस 36 है, तो देखिए यहाँ पे प्लस 36 का अगर बात करें जब ये इस तरफ आएगा तो बन जाएगा यहाँ पे माइनस 400, 8 में से यहाँ पे 6 गया तो 32। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस यहाँ पे बन गया। अब चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें, पहले तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 432 का अगर और छोटा करें तो 216 इक्वल्स टू 0, तो बना y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालिए। हमने आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिया है, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है ना, अच्छा क्या है ना, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
और ये इक्वेशंस को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 6। आप ये वाला इक्वेशंस भी आप चाहें तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये काम है इस क्वेश्चंस को ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना।